अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम इंजीनियर किरण वकास है और मैं आपको रीइंस्टेटमेंट से रिलेटेड जो है वो कोर्स स्टार्ट करवाने जा रही हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैं थोड़ा-सा इसके बारे में बताना चाहूँगी कि जो रीइंस्टेटमेंट का कोर्स है वो आपके लिए क्यों इम्पोर्टेंट है और इसके बाद हम जो डिस्कस करेंगे वो ये करेंगे कि हमारा रोड मैप क्या होगा इस कोर्स को लेकर चलने का और सारी डिटेल हम आज डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल रीइंस्टेटमेंट आपको आना क्यों ज़रूरी है किसी भी मार्केट प्लेस की। देखिए जब आप किसी भी मार्केट प्लेस पर वर्किंग कर रहे होते हैं तो आपको बहुत सारे हर्डल्स फेस करनी पड़ रही होती हैं रिगार्डिंग के हर प्लेटफॉर्म की अपनी पॉलिसीज़ होती हैं जिनको आपको फॉलो करना होता है जब आप सेलिंग कर रहे होते हैं। लाइक अगर आप टिकटॉक शॉप चला रहे हैं तो आपको उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए, उसकी पॉलिसीज़ के बारे में, अमेज़न कर रहे हैं, वॉलमार्ट कर रहे हैं, ईबे कर रहे हैं। तो जब तक आपको पॉलिसीज़ का पता नहीं होगा, तब तक आप सस्पेंशन से नहीं बच सकते। और अगर सस्पेंशन आ भी जाती है, तो अगर आपको पॉलिसी के बारे में पता है और आपको पता है कि किस तरह से अगर वायलेशन हो जाती है तो उसको कैसे रिमूव करवाना है तो ये बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है क्योंकि हैवी अमाउंट आपको बाद में दूसरे लोगों को पे करनी पड़ रही होती है जो कि सर्विसेज दे रहे होते हैं रीइंस्टेटमेंट की। तो अगर आप अपनी एजेंसी रन कर रहे हैं, खुद से अकाउंट्स हैंडल कर रहे हैं और अगर आप चाहते हैं कि आपके अकाउंट स्मूथली और अच्छे तरीके से रन होते रहें और आपके पास सेलिंग का जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू रहे, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप रीइंस्टेटमेंट के ऊपर खुद से अपनी स्किल को डेवलप करें और देखें कि आप किस तरह से वर्किंग करके अपने अकाउंट्स को ना सिर्फ सिक्योर कर सकते हैं और अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो आप उसे कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो ये जो ट्रेनिंग है इसमें स्पेशली हमने इसको डिज़ाइन इस तरह से किया हुआ है कि हम इसमें स्टूडेंट्स को पॉलिसीज़ के बारे में बताते हैं, प्लान ऑफ एक्शंस देते हैं और प्लस उसके साथ जो भी सपोर्टिंग मटेरियल होता है जैसे कोई ईमेल्स हैं स्पेसिफिक जिसके ऊपर अमेज़न से कॉन्टैक्ट किया जा सकता है या फिर लाइक डिफरेंट जो है सिनेरियोज हैं जिसमें आप अकाउंट रीइंस्टेटमेंट के ऊपर किस तरह से वर्किंग कर सकते हैं। वो सारी डिटेल्स हम अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर करते हैं और ये सारी इंफॉर्मेशन व्हाट्सएप पर हम आपको शेयर करेंगे। और अब इस कोर्स में हम पॉलिसीज़ को डिस्कस करके अपील्स देखेंगे, प्लान ऑफ एक्शंस को रेडी करना, ऑल्टर करना, जो सैंपल्स आपको प्रोवाइड किए गए हैं, उसको कैसे आपने चेंज करना है, क्या क्राइटेरिया होगा, वो सारी चीज़ों को देखने के बाद हम प्रैक्टिकली भी स्टूडेंट्स को वर्क असाइन करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट भाग जाते हैं जब प्रैक्टिकली वर्कलोड हम उनके ऊपर डालते हैं, क्योंकि ये इंटर्नशिप का पार्ट है और आपको पता है जहाँ पर भी इंटर्नशिप की जाती है, वर्कलोड आपके ऊपर ज़रूर आपको दिया जाता है ताकि आपकी प्रैक्टिस हो और आप उसके ऊपर जो है प्रॉपर्ली अपनी हैंड्स ऑन कर सकें। आपको पता हो कि टेक्निकली आपको अकाउंट्स को कैसे हैंडल करना है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट जो है वो उस टाइम पे लेफ्ट राइट हो जाता है जब हम लोग उसके ऊपर वर्कलोड डालते हैं। तो मतलब सक्सेस रेशियो उन्हीं स्टूडेंट्स की ज़्यादा है जो हमारे साथ मिलके एक दफ़ा अच्छी तरह से उस वर्कलोड को बेयर कर जाते हैं और बहुत सारे अकाउंट्स के ऊपर हमारे साथ वर्किंग करवाते हैं। तो उसमें फिर वो अपने पर्सनल अकाउंट्स के ऊपर भी वर्किंग स्टार्ट कर सकते हैं पैरेलल और जिस तरह के केसेस वो हमारे साथ हैंडल कर रहे होते हैं वही मार्केट से लेकर भी खुद अपने अकाउंट्स के ऊपर भी उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो ये एक अच्छा एज मिलता है स्टूडेंट्स को कि मेंटोरशिप के अंडर वो ना सिर्फ प्लान ऑफ एक्शंस को डिज़ाइन करते हैं बल्कि उनके प्लान ऑफ एक्शंस चेक भी होते हैं और चेक करने के बाद हम उसमें ऑल्टरेशन करवाकर फिर हम सबमिशंस करवाते हैं अकाउंट पर और इवन सबमिशंस की भी प्रैक्टिस करवाते हैं स्टूडेंट्स को। तो ये कंप्लीट प्रोसेस है जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि हमारा रोड मैप इस तरह से होगा कोर्स को लेकर। बाकी ऑब्वियसली जब हम स्पेसिफिकली हम क्योंकि अमेज़न से रिलेटेड रीइंस्टेटमेंट को देख रहे हैं, लेकिन जब आपको एक प्लेटफ़ॉर्म की रीइंस्टेटमेंट आ जाती है, तो आपको एक टेक्नीक समझ आ जाती है कि रीइंस्टेटमेंट बेसिकली है क्या और किस तरह से उसको हैंडल करना है। तो फिर आप मल्टीपल मार्केट प्लेसेस के ऊपर ऑटोमेटिक स्विच करना स्टार्ट कर देते हो। अमेज़न इस वजह से हम लोग मतलब स्टूडेंट्स को सिखाते हैं क्योंकि बड़ा प्लेटफ़ॉर्म है, इस पे सस्पेंशंस की टाइप्स बहुत ज़्यादा हैं। और सेम टाइप्स ऑफ सस्पेंशन आपको ईबे पर भी नज़र आएँगी, वॉलमार्ट पर भी नज़र आएँगी, इवन एट्से की लिस्टिंग पर भी नज़र आएँगी। सो हर एक की छोटी-छोटी पॉलिसी के जो स्टैंडर्ड्स हैं वो ज़रूर डिफरेंट है, लेकिन जो वर्किंग के प्रोसीजर्स हैं वो तकरीबन सेम है।
तो उसमें ये है कि स्टूडेंट एक प्लेटफॉर्म पर जब कॉन्फिडेंस ले लेता है तो वो ऑटोमेटिक डिफरेंट मार्केट प्लेसेस के ऊपर वर्किंग करना स्टार्ट हो जाता है। मेरे पास इस तरह के स्टूडेंट्स भी आए हैं जिन्होंने सीखा हमसे अमेज़न था, लेकिन उन्हें अमेज़न के साथ वर्किंग करते-करते उन्होंने वॉलमार्ट के ऊपर वर्किंग स्टार्ट की। तो उन्हें वॉलमार्ट की जो मार्केट प्लेस की रीइंस्टेटमेंट है वो ज़्यादा अट्रैक्ट की एज़ कम्पेयर टू अमेज़न, तो उन्होंने अपनी कंप्लीट सर्विसेज़ को ही वॉलमार्ट पर शिफ्ट कर लिया। सो ये टोटली डिपेंड कर रहा होता है, क्योंकि हम आपके अंदर वो टेक्नीक या वो स्किल हम डेवलप कर देते हैं, जिसके थ्रू आप केसेस को स्टडी करना और उसमें क्या इन्फॉर्मेशन आपको गैदर करनी है और उस इन्फॉर्मेशन को आपने किस तरह से प्लान ऑफ एक्शन में लिखना है और किस तरह से उसको इफेक्टिवली कम्युनिकेट करना है, ये चीज़ हम सिखा देते हैं। तो जब आप इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग या इस चीज़ की स्किल अपने अंदर डेवलप कर लेते हैं, तो आपको ये बेनिफिट हो जाता है कि कोई भी मार्केट प्लेस हो, जस्ट थोड़ी सी एफर्ट करके आप डिफरेंट मार्केट प्लेसेस के ऊपर भी वर्किंग स्टार्ट कर देते हो। तो ये चीज़ हो गई। अब मैं आपको कंप्लीटली इसके बारे में गाइड करूंगी कि हम इस कोर्स में क्या क्या सीखेंगे। हमने कुछ लेटेस्ट पॉलिसीज़ हैं, वो भी इसमें मैं आपको, वैसे वायलेशंस हैं, वो भी आपको मैं एक्सप्लेन करूँगी। लेकिन ये मेन हमारी वायलेशंस हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे, जिसमें ओडीआर की सस्पेंशन आएगी सबसे पहले कि अगर ऑर्डर डिफेक्ट रेट में कोई मसला आ जाता है तो उसको कैसे हैंडल करना है। उसके बाद हमारे पास आईपी कंप्लेंट्स आती हैं, वो 3-4 टाइप की होती हैं, जैसे कॉपीराइट है, ट्रेडमार्क है, पेटेंट है, ये काउंटरफेट विदाउट टेस्ट बाय है। ये 4 तरह की आईपी वायलेशंस होती हैं, इसको हैंडल करना सिखाएँगे। उसके बाद अगर आप रिस्ट्रिक्टेड आइटम या प्रोहिबिटेड आइटम सेल आउट कर रहे हो, उसकी वायलेशन आ जाती है, तो उसको कैसे हैंडल करना है। और प्रोडक्ट ऑथेंटिसिटी और लिंक अकाउंट्स, इसकी हमने देखनी है कि अगर ये अकाउंट्स इस तरह से होते हैं तो उसको कैसे हैंडल करते हैं। बिजनेस सोल्यूशन एग्रीमेंट और ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी वायलेशन, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये ओपनिंग अ न्यू अकाउंट आफ्टर बीइंग सस्पेंडेड, जिसमें आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के इश्यूज आ जाते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा मार्केट में इस वक़्त मतलब इन है। जैसे इनऑथेंटिसिटी के केसेस आए थे या ड्रॉप शिपिंग सेक्शन 3 के केसेस आए थे। इसी तरह से अब बहुत ज़्यादा केसेस आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के मार्केट में अवेलेबल हैं। तो वो भी हम कंप्लीटली डिस्कस करेंगे कि किस तरह से उनकी रीइंस्टेटमेंट की जाती है। ऐसे अकाउंट जिसके ऊपर अपील सबमिट करवाई जाती है और उसके रिस्पॉन्स आना बंद हो जाते हैं या नोटिफिकेशन आता ही नहीं है, जस्ट हमारी अपील क्लोज हो जाती है, तो उस तरह के केसेस को कैसे हैंडल करना है वो सारी डिटेल हम डिस्कस करेंगे। सो आप वेट कीजिएगा, मैं एक अकाउंट लॉगिन करती हूँ, रनिंग अकाउंट है, और उसमें अगर ओडीआर का मसला आता है तो उसे कैसे हैंडल करना है हमने, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। जी, ये एक सेलर अकाउंट है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, योर अकाउंट इज एट द रिस्क ऑफ डीएक्टिवेशन, ठीक है। अब यहाँ पर हम परफॉर्मेंस में जाते हैं और अकाउंट हेल्थ देखते हैं, ठीक है। कि इसकी अकाउंट हेल्थ में कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है। अब आप यहाँ पर देखें कि योर सेलर फुलफिल्ड ऑफर्स आर एट रिस्क ऑफ डीएक्टिवेशन, योर ओडीआर इज 2.5% टारगेट, और मतलब इस टाइम 2.5% है और टारगेट है हमारे पास 1%। 1% से अबव नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसको हम स्क्रॉल डाउन करके देखते हैं। अब आप यहाँ पर देखिएगा कि हमारे पास ये अकाउंट हेल्थ के कुछ पोर्शंस आ रहे हैं, जिसमें एक कस्टमर सर्विस परफॉर्मेंस है, पॉलिसी कंप्लायंस है और शिपिंग परफॉर्मेंस है। अब आपने इस जगह पर अगर देखें तो जो क्योंकि सेलिंग मेथड दो तरह के होते हैं, शिपिंग मेथड बल्कि एफबीए होता है और एफबीएम होता है। अगर आप फुलफिलमेंट बाय अमेज़न कर रहे हैं तो आपके पास ये वाला पोर्शन, ये वाली मैट्रिसेस यहाँ पर काउंट होंगे, और अगर आप सेलर फुलफिलमेंट कर रहे हैं यानी कि अपने वेयर हाउस से प्रोडक्ट को शिप कर रहे हैं तो ये वाला पोर्शन आपके उस पर एप्लीकेबल होगा। और एप्लीकेबल ये दोनों पर ही होता है। ये जो पॉलिसी कंप्लायंस है ये भी दोनों पर एप्लीकेबल होती है, चाहे आप एफबीए करते हैं चाहे आप एफबीएम करते हैं, दोनों पर एप्लीकेबल होती है। इसके बाद जो शिपिंग परफॉर्मेंस है, ये लेट शिपमेंट रेट हो गया, प्री फुलफिलमेंट कैंसिलेशन रेट हो गया, वैलिड ट्रैकिंग ऑन टाइम, ये सिर्फ सेलर फुलफिल्ड ऑफर्स पर एप्लीकेबल होती है, और ये उस पर एप्लीकेबल नहीं है, लाइक एफबीए पर एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। अगर आप देखें यहाँ पर मैं करती हूँ तो लिखा है Amazon इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फुलफिल्ड बाय Amazon शिपिंग मैट्रिसेस सो दे डू नॉट अपीयर हेयर, ठीक है, वो यहाँ पर आती नहीं है नजर। तो ये वाला जो लास्ट वाला पोर्शन है
राइट साइड का ये सिर्फ एफबीएम पर एप्लीकेबल है, और ये दोनों पोर्शन एफबीए पर और एफबीएम पर, दोनों पर एप्लीकेबल है। अब हमने आज जो डिस्कस करना है वो ओडीआर को डिस्कस करना है कि अगर ऑर्डर डिफेक्ट रेट किसी भी अकाउंट का इंक्रीज हो जाए तो उसका क्या सोल्यूशन है। अच्छा, यहाँ पर आप देखें कि 40 ऑर्डर्स में से जस्ट वन ऑर्डर ऐसा है जिसके ऊपर नेगेटिव फीडबैक आया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, असल में ये जो हम्म। ओडीआर है ये इन तीन चीजों पर डिपेंड कर रहा होता है कि नेगेटिव फीडबैक पर, ए टू जी गारंटी क्लेम पर और चार्जबैक पर। सबसे पहले हम ओडीआर को डिस्कस करते हैं। ओडीआर का मतलब कि कितने ऑर्डर्स ऐसे हैं जिसमें कोई डिफेक्ट आया या प्रॉब्लम आया कस्टमर को, और कस्टमर ने उस प्रॉब्लम की वजह से अगर आपको नेगेटिव फीडबैक दे दिया, या फिर उसने अपनी पेमेंट वापस कर लेने के लिए क्लेम कर दिया, या फिर उसके बैंक ने चार्ज बैक का क्लेम किया, उस सेंस में हमारे अकाउंट पर ओडीआर इंक्रीज हो जाता है। अब आप ये तीनों मैट्रिसेस मिलकर ओडीआर का फाइनल रेट डिसाइड करते हैं। अब ओडीआर का टारगेट है कि ये 1% के अंडर होना चाहिए। अगर ये 1% से एक्सीड करेगा तो पहले हमें ये रिस्क ऑफ डीएक्टिवेशन का नोटिफिकेशन नजर आएगा। इसमें सिर्फ सेलर फुलफिल्ड ऑफर्स अमेजोन बंद करेगा, एफबीए हमारे अकाउंट का ओपन रहेगा। और इसमें ये है कि अगर ऑर्डर्स, ये जो ओडीआर है, अगर हम मैनेज कर लेंगे तो ये रिस्क ऑफ डीएक्टिवेशन रिमूव हो जाएगा। अदरवाइज बेस्ट इसमें जो पॉसिबल अमेजोन हमें सजा दे सकता है वो यही दे सकता है कि सेलर फुलफिल्ड ऑफर हमारे अकाउंट की डीएक्टिवेट कर देता है। तो हमें उसकी रीएक्टिवेशन फिर करवानी पड़ती है, ओडीआर को हमें मैनेज करना पड़ता है। अच्छा, इसमें ना एक और चीज मैं आपको बताती चलूं कि जब ओडीआर बढ़ता है और रिस्क ऑफ डीएक्टिवेशन पर जाता है तो सबसे पहले तो जो स्ट्रेटजी हमें यूज करनी होती है वो ये होती है कि हमें ज्यादा ऑर्डर लेने होते हैं, क्योंकि जितने ज्यादा ऑर्डर्स हम लेंगे अकाउंट पर उतनी ही हमें बेनिफिट क्या होगा कि ये ओडीआर कम होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ ऑर्डर्स जो है विद इन लास्ट 60 डेज में, टोटल ऑर्डर्स अब यहाँ पर देखें 40 है, और उसमें से वन ऑर्डर इस तरह का है जो कि डिफेक्टिव है। अगर ये 100 पर चले जाएं तो 1 आउट ऑफ 100 जब आप करोगे तो ये 1% पे चला जाएगा। तो इसका मतलब है कि विद इन वन, मतलब 60 डेज अगर 100 होंगे तो हमारा हम्म। ऑब्वियसली ये ओडीआर ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। तो ओडीआर को कम करने के लिए या उसको मैनेज करने के लिए हमें ज्यादा ऑर्डर लेने पड़ते हैं, क्योंकि ये हमारे पास परसेंटेज होती है टोटल ऑर्डर्स की विद इन 60 डेज। तो एक स्ट्रेटेजी ये है। और अगर अकाउंट रिस्क ऑफ डीएक्टिवेशन से नेक्स्ट स्टेप पर चला गया, जिसमें अमेजोन कहता है कि फौरी तौर पे या हमें कॉल बैक करें या हमारा रिप्रेजेंटेटिव आपको विद इन 48 आवर्स या 24 आवर्स आपसे कांटेक्ट करेगा आपके रजिस्टर्ड फोन नंबर पे, तो आप अपने इशू को उसके साथ कम्युनिकेट करें। तो ये सेकंड स्टेप होता है वॉयलेशन, जब रिस्क ऑफ डीएक्टिवेशन होता है उसके बाद सेकंड स्टेप ये होता है। उसमें ये होता है कि आप अगर कॉल बैक कर लें तो वो ज्यादा बेहतर हो जाता है। आप कॉल बैक करें और टीम से पूछें कि अब हमें क्या करना है। वो आपको बताएंगे कि आपके अकाउंट के हेल्थ के मैट्रिसेस में ओडीआर का इशू आ रहा है, इसका टारगेट ये होना चाहिए। वो पूछेंगे कि क्या इशू है जिसकी वजह से कस्टमर ने नेगेटिव फीडबैक दिया या क्लेम आया, या प्रोडक्ट में क्या इशू था। वो आपसे सारी कम्युनिकेशन करेंगे, आपको वो सारी डिटेल्स उनको एक्सप्लेन करनी है। जब आप एक्सप्लेन करेंगे उसके बाद वो आपको बताएंगे कि आपको विद इन 72 आवर्स एक प्लान ऑफ एक्शन सबमिट करवाना है, या हमें फोन पर बता दें या फिर आप हमें रिटर्न फॉर्म में सबमिट करा दें। दो तरह की ऑप्शन वो आपको दे रहे होंगे। अगर तो ये ऑप्शन वो आपको दे रहे हैं कि फोन पे बता दें तो बेहतर है आप फोन पे ही बता दें कि भाई क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ओडीआर इंक्रीज हुआ है, और फ्यूचर में आप इस तरह के इशू को कैसे कंट्रोल करेंगे। क्योंकि जो प्लान ऑफ एक्शन होता है उसके बेसिकली 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट में आपको रूट कॉज बतानी होती है कि वजह क्या थी जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम रेज हुआ, फौरी तौर पे आपने हम्म। क्या किया। और थर्ड थिंग के फ्यूचर में इस तरह के इशू को आप कैसे रोकेंगे। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए बताती हूँ कि रीजन थी कि फॉर एग्जांपल के कस्टमर ने 5 प्रोडक्ट्स ऑर्डर की या 3 प्रोडक्ट्स ऑर्डर की, आपने गलती से मिस्टेकनली आपने उसको 2 या 3 प्रोडक्ट्स भेज दी, ठीक है, आपकी क्वांटिटी कम रह गई। अब कस्टमर को जब रिसीव हुई उसने कहा कि मैंने तो क्वांटिटी कुछ और ऑर्डर की थी और मुझे कुछ और मिली। तो रूट कॉज क्या हुआ कि आपकी तरफ से ये प्रॉब्लम आई कि पैकेजिंग करते हुए आपने उस चीज को कंसीडर नहीं किया कि आपने कितने प्रोडक्ट्स जो हैं वो पैक किए हैं।
अब नेग्लिजेंसी हो गई, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम रेज हुआ, ठीक है। फौरी तौर पे आपने क्या किया, कस्टमर से कांटेक्ट किया, कस्टमर को रिफंड किया, कस्टमर से एक्सक्यूज किया, ठीक है। अब फ्यूचर में आप इस तरह के इशू को किस तरह से रिजॉल्व करेंगे, आप जो है 2 स्टेप चेक लगा दें। वो किस तरह से कि आप पैकेजिंग करने के बाद बिफोर डिलीवरी प्रोडक्ट को दोबारा से उसके वेट के थ्रू या जिस तरह से भी आप चेक करेंगे कि क्या जो ऑर्डर्ड क्वांटिटी है वो मैच करती है या नहीं। तो ये मैंने एक एग्जांपल के तौर पे बताया कि सबसे पहले रूट कॉज बताई, फिर फौरी तौर पे हमने क्या किया, और फिर फ्यूचर में इस तरह के इशू को कंट्रोल करने के लिए क्या प्लान है आपके जहन में, क्या स्ट्रेटेजी है आपके जहन में, वो आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत होती है। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर मैं आपको नेगेटिव फीडबैक दिखाऊं तो कस्टमर ने क्या मतलब फीडबैक दिया हुआ है वो हम यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे। सबसे पहला स्टेप यही होगा कि हमें इशू को फाइंड आउट करना है कि असल में एक्चुअली इशू हुआ क्या है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम रेज हुआ। हमें पता चल गया कि फीडबैक की वजह से प्रॉब्लम है, तो हमने फीडबैक का पोर्शन ओपन करना है और देखना है कि क्या नेगेटिव फीडबैक कस्टमर की तरफ से आया है जिसकी वजह से प्रॉब्लम रेज होना स्टार्ट हुआ है। अच्छा, अब ये नेगेटिव फीडबैक आया है, इसको अब हमने यहाँ पर देखना है। 2 रेटिंग्स है, ठीक है। एक रेटिंग 100% पॉजिटिव है और एक रेटिंग 100% नेगेटिव है। जो 1 स्टार और 2 स्टार होते हैं वो नेगेटिव कंसीडर होते हैं, जो 3 स्टार है वो न्यूट्रल, और 4 और 5 स्टार पॉजिटिव कंसीडर होते हैं। अब यहाँ पर देखिए, मिसिंग प्रोडक्ट्स एंड इवन दो सेलर डिड नॉट रिप्लाई मैसेजेस विद पोलाइटनेस, दे आर फुल ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन एंड लाइज। अब फ्यू आना था, फ्यू डेज लेटर सेलर जस्ट स्टेड साइलेंट विदाउट फीडबैक ऑन देयर पोलाइट प्रोमिसेस। ठीक है, तो ये जो है उसका नेगेटिव फीडबैक है कि प्रोडक्ट जो है उसकी मिसिंग है, ठीक है। इस ऑर्डर आईडी को हम ओपन करके देखेंगे फौरी तौर पे कि प्रोडक्ट क्या है, कस्टमर ने जिसने फीडबैक दिया है उसका इशू क्या था, उस चीज को हमने अब देखना है और क्रॉस वेरीफाई करना है कि असल में इशू हुआ क्या है, उस चीज को हमने आइडेंटिफाई करना है फर्स्ट ऑफ ऑल। अच्छा, अब इसको हम ओपन कर रहे हैं, 1 मिनट ठहरिएगा। आई थिंक इंटरनेट में कोई इशू आ रहा है। जी, अब आप यहाँ पर देखें, ये प्रोडक्ट है और ये सारी डिटेल्स हैं उसकी। अब यहाँ पर देखें, इसने जो क्वांटिटी हमें ऑर्डर की है वो 5 की है, और उसने कहा है कि कुछ क्वांटिटी मिसिंग है, हमें क्वांटिटी फुल कंप्लीट नहीं मिली, ठीक है। तो ये इशू है। अब इसी वजह से उसने कहा है मिसिंग प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। तो इस कस्टमर की जो चैट है हम वो भी देख सकते हैं। अच्छा, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो चैट का बटन है इसके ऊपर जाना है, और ये ऑर्डर आईडी हमें यहाँ से कॉपी करनी है, वो मैं यहाँ से कॉपी कर लेती हूँ। इस ऑर्डर आईडी को कॉपी करना है, और इस ऑर्डर आईडी के अंगेज जो है इसको हम सर्च करेंगे यहाँ पर, और यहाँ पे इसके साथ जो कम्युनिकेशन है वो सारी हमने यहाँ पर देख लेनी है। ठीक है, ये सारी कम्युनिकेशन को हमने देखना है और इशू को आइडेंटिफाई करना है कि इशू है क्या। फिर इसी इशू को हमने अपने प्लान ऑफ एक्शन में कम्युनिकेट करना है। अगर अमेजोन कॉल पर प्लान ऑफ एक्शन बताने के लिए हमें कहता है, या फिर अगर हमें वो कहते हैं कि रिटर्न आपने प्लान ऑफ एक्शन सेंड करना है, तो मैं आपको प्लान ऑफ एक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल शेयर करती हूँ, फिर हम फर्दर डिस्कशन इस पर करते हैं। जी, मैंने आपको प्लान ऑफ एक्शन शेयर किया है, उसमें आप देख सकते हैं कि 3 पार्ट्स जो हैं ऑन वो करना पड़ेगा। सॉरी। हेलो। जी, क्या कह रहे हैं? मैंने कहा उसको ऑन कर लो, ओपन कर लो। जी जी, आप कर ले, ओपन कर ले। सैंपल करना है या जेनेरिक वाला करना
जी, अब आपने जो प्लान ऑफ एक्शन है उसमें आपने इस सारी चीज को किस तरह से मेंशन करना है। सबसे पहले तो आप यहाँ पर देखें, इशू तो रिजॉल्व हो गया यहाँ पर, लेकिन हमें लाइक देखना है कि किस तरीके से कम्युनिकेट किया जाए। सबसे पहले तो हमें बताना है कि हमारा प्रॉब्लम क्या है, कि हमारा जो ओडीआर है वो 2.5% पे चला गया, बिकॉज आउट ऑफ 40 ऑर्डर 1 ऑर्डर में प्रॉब्लम आया, जिसकी वजह से हमें हमारे टारगेट स्टैंडर्ड्स जो हैं वो मीट नहीं हो रहे। उसके बाद आप बताएंगे कि फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी हम ले रहे हैं और हम प्लान ऑफ एक्शन अब आपको सबमिट कराने जा रहे हैं। इसमें सबसे पहले बताएंगे कि व्हाट वेंट रॉन्ग, कि रूट कॉज क्या थी जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम फेस करना पड़ा। प्रॉब्लम ये थी कि उसने 5 ऑर्डर किए थे और हमें वो कह रहा है कि हमें जो ऑर्डर्स हैं वो कम मिले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें इसकी लोड मोर पर क्लिक करके सारी इसकी जो कम्युनिकेशन है उसको हमने देखना है। हाँ, उसने कहा है कि 5 पीस के लिए मैंने पे किया था लेकिन मुझे 2 मिली हैं, ठीक है, मुझे रिफंड करें बाकी का। ठीक है, तो हम्म। ये चीज उसका था कि उसको पार्ट्स जो हैं वो मिसिंग लगे, ठीक है। उसके बाद आपने वो चीज मेंशन कर देनी है कि किस वजह से प्रॉब्लम आई थी और आपने क्या चेक किया है फौरी तौर पे। अब यहाँ पर अगर देखें कम्युनिकेशन में, तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन जो है वो सारी उन्होंने पूछी है। फिर उसने कहा कि पैकेज रिसीव हुआ है, प्लस द साइज ऑफ पैकेज इन द पिक्चर इज टू स्मॉल टू ट्रांसपोर्ट 5 प्रोडक्ट्स। वो कहते हैं प्रोडक्ट की वो भी कम है, उसने इमेजेस यहाँ पर लगा कर दिए हैं, उसको हमने देखना है। और हेलो। उसके बाद हमें जो है ये सारी इंफॉर्मेशन जो हमारी हेलो। कम्युनिकेशन हुई है वो हमने सारी यहाँ पर डिटेल में देखना है। कि वो कहता है कि 3 प्रोडक्ट्स जो हैं वो शिप नहीं हेलो। हुई। जी, आपको आवाज नहीं आ रही? जी, मैं दोबारा से स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। उसके बाद जो है हमने देखा कि यहाँ पर 3 उसने जो है वो कहा कि मिसिंग है। उसने यहाँ पर कोई फाइल भी हमें सेंड की है। तो जो डाउनलोड मैंने की है फाइल, उसको हम ओपन करके देख लेते हैं कि उसने हमें क्या पिक्चर बना के सेंड की है। उसने कहा है कि ये 2 ही मुझे रिसीव हुए हैं और ये पार्सल जो है वो छोटा सा है। वो कहता है कि मैंने 5 ऑर्डर किए थे लेकिन मुझे 2 रिसीव हुए हैं, ठीक है। ये उसने पिक्चर एक हम्म। ये बना के भेजी है और एक और भी बनाकर भेजी है, वो भी मैं डाउनलोड करती हूँ आपको साथ में दिखाती हूँ। ठीक है, एक उसने ये पिक्चर बनाकर भेजी है कि ये पार्सल जो है एम्प्टी है, 2 ही बॉटल्स हैं। हालांकि पार्सल इतना बड़ा है और प्रोडक्ट 2 सिर्फ उसने शो की हुई है। एनीवेज, उसके हम्म। बाद यहाँ पर देखें कि इन्वेस्टिगेशन वो कहते हैं हमने की है। वो कहते हैं कि आप प्रूफ दें कि आप इफ यू वांट टू स्टील द मनी विल फाइन विल रिमेन इन योर कंसाइंस, ये उसने लिखकर भेज दिया है। फिर उसके बाद उसने कहा है कि रिफंड दे दोबारा से, मुझे वो कह रहा है, या मुझे प्रूफ दें कि आई वॉज एबल टू सेंड प्रूफ बाय सेंडिंग 2 पिक्चर्स, little crook and liar. The best thing is Amazon has written proof of all you are writing. अच्छा, उसके बाद ये इस तरह से उसने करके भेजा। खैर, बहुत सारे कस्टमर्स वैसे भी आपको पता है कि कर रहे होते हैं, लेकिन इस तरह के केसेस में इनसे बहस करने की बजाय आप इन्हें रिफंड दे दें तो वो ज्यादा बेहतर होता है। लेकिन जी। जब आप इनके साथ इस तरह से करना शुरू करें, क्योंकि इन्होंने ऑर्डर ही इसलिए की होती है ज्यादा क्वांटिटी, ताकि इस तरह के प्रॉब्लम क्रिएट करके रिफंड भी ले ले और लाइक प्रोडक्ट्स भी इस तरह से शो कर दें, तो प्रोडक्ट्स भी उन्हें मिल जाती हैं ज्यादा क्वांटिटी में। तो आपने खैर अमेजोन को तो ये नहीं बताना, अमेजोन को तो आपने यही बताना है कि प्रॉब्लम क्या था। फिर आप उसमें अपने शिपिंग प्रूफ दे सकते हैं। इवन जो आपने वेट डिलीवर किया हुआ है पार्सल का, उसका प्रूफ दे सकते हैं। सारी चीजें आप कर सकते हैं। यहाँ पर भी कुछ अटैच्ड फाइल्स हैं, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आप कोई फाइल अटैच करके इनको सेंड करना चाहते हैं या इन्होंने की हुई है तो वो भी आप देख लें एक दफा। अच्छा, उसके बाद जो है आपने बताना है कि हमने फौरी तौर पे क्या किया। हमने फिर उसको रीफंड दे दिया, ठीक है। हमने रिस्पॉन्ड किया उसके सारे मैसेजेस को टाइमली प्रोफेशनल मैनर में और अपोलोजाइज भी किया। हमने कस्टमर को जो है रीच आउट भी किया कि नेगेटिव फीडबैक हमने, क्योंकि उसको फुल सेटिस्फेक्शन के अकॉर्डिंग जो है वो सारा कर दिया है, तो लेकिन फिर भी उसने हमें नेगेटिव फीडबैक दे दिया, ठीक है।
अब उसके बाद आप बताओगे कि इशू को रिजॉल्व करने के लिए आपने वेट को चेक किया, प्रोडक्ट के पार्सल को चेक किया, कोरियर सर्विस को चेक किया कि कहाँ से ये प्रॉब्लम रेज हुई है। तो ये सारी चीजें आपकी फौरी तौर पे प्लान में आपके आ जाएगा। अब फ्यूचर में इस तरह के इशू को किस तरह से आप मैनेज करोगे, तो आप बताओगे कि हमने जितनी भी ऑर्डर्स हैं उनको शिप करने से पहले उसके वेट और उसकी क्वांटिटी को वेरीफाई करेंगे। उसके बाद हम जितनी भी ट्रैकिंग इन्फॉर्मेशन है वो कस्टमर तक जाएगी, और अगर कोई इशू रेज होता है तो हम एज ए प्रूफ अपने पास सारी चीजें रखेंगे ताकि हम कस्टमर को फौरी तौर पे सेटिस्फाई कर सकें। और अगर कस्टमर सेटिस्फाई नहीं होता तो इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए हम फौरी तौर पे रिफंड विदाउट एनी लाइक फर्दर डिस्कशन विद द क्लाइंट हम उसे इशू कर देंगे। तो ये सारी चीजें आप प्लान ऑफ एक्शन में मेंशन करोगे तो अमेज़न आपके जो अकाउंट है उसको उसका जो रिस्क ऑफ डीएक्टिवेशन है उसे रिमूव कर देगा। सो आपका अब जो भी क्वेश्चन है आप मेरे